हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है कोचिंग गुड़गांव में। आज हम पढ़ेंगे कोल फसलें। कोल फसलें वह फसलें होती हैं जो क्या कहते हैं, गोभी वर्गीय में फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली आती है। फूल गोभी, गोभी या कोल वर्ग क्या कहते हैं, कोल फसलों का उद्भव, कोल फसलों का उद्भव चट्टानी पात गोभी कोल वर्ग से हुआ है, कोल वर्ग से हुआ है। और सभी कोल फसलें प्रोटोगायनी होती है। क्या होती हैं? प्रोटोगायनी होती हैं। प्रोटोगायनी का मतलब होता है यानी मादा पुष्प या फूल पहले परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? पहले परिपक्व हो जाते हैं। कोल फसलें का प्रमुख जो रोग है या कीट है डायमंड वेट मोथ रोग है, जिसे क्या कहते हैं, DBM कहते हैं। क्या कहते हैं? DBM कहते हैं। कोल फसलें में सफेद रुल्ली या व्हाइट ब्लस्टर रोग जिसे अल्बुगो कैंडिडा से के कारण होता है। क्रूसीफेरी कुल के पौधे में स्वनिषेचन सामान्य बात है। क्या है? स्वनिषेचन सामान्य बातें होती हैं। भाजी उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली फसलों में एक वर्षीय होती हैं। भाजी उत्पादन के लिए अगर हम कोल फसलें उगा रहे हैं तो क्या होती हैं? एक वर्षीय होती हैं। अगर बीजोत्पादन के लिए अगर हम क्या कहते हैं, कोल फसलों को उगाते हैं तो क्या होती हैं? 2 वर्षीय होती हैं। क्या होती हैं? 2 वर्षीय होती हैं। इसके बाद इसमें कोल फसलों में एक विशेष गंध आती है। क्या होती है? एक विशेष गंध आती है। डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण इसमें एक विशेष गंध आती है। कोल फसलें अत्यधिक क्या कहते हैं, परपरागित होती हैं। कोल फसलें क्या होती हैं? अत्यधिक परपरागित फसलें होती हैं। परपरागित फसलें होती हैं। कोल फसलों का अत्यधिक उपयोग किए जाने वाला, कोल फसलों में अगर उसका अत्यधिक हम उपयोग करते हैं तब गलकंड रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गलकंड रोग हो जाता है। गलकंड रोग हो जाने से क्या कहते हैं, इसमें इसके अत्यधिक उपयोग के कारण, किसके अत्यधिक उपयोग के कारण जिसमें गलकंड रोग हो जाता है। कोल फसलों में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, फूल गोभी। क्या पढ़ेंगे? फूल गोभी। फूल गोभी पढ़ेंगे। फूल गोभी क्या कहते हैं, जो इसका वानस्पतिक नाम है ब्रेस्का लोरेशिया प्रोटोटाइस और इसका जो कुल है क्रूसीफेरी। गुणसूत्र 2n बराबर 18। गुणसूत्र कितना होता है? 2n बराबर 18। फूल गोभी का खाने वाला भाग कार्ड कहलाता है। फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहते हैं? रेसिमोस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिमोस कहलाता है। और इसका खाए जाने वाला भाग कार्ड कहलाता है। फूल गोभी में क्या कहते हैं, फूल गोभी में अधिकांश परपरागित होती हैं। फूल गोभी में अधिकांश परपरागण होता है। फूल गोभी में अधिकांश परपरागित होता है। और फूल गोभी की क्या कहते हैं, जो अगेती किस्में होती हैं उनको देर से बोने पर उसमें बटनिंग रोग हो जाता है। बटनिंग रोग का मतलब होता है फूल जो है छोटे रह जाते हैं। फूल क्या होते हैं? छोटे रह जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, फूल का आकार बड़ा नहीं हो पाता है। इसके बाद फूल गोभी को सूर्य के प्रकाश से बचाने की क्रिया से, जिससे क्या कहते हैं, फूल क्या होता है? पीला पड़ने लगता है। क्या होता है? पीला पड़ने लगता है। फूल पीला पड़ने लगता। इसके बाद इसकी हम बीज दर की बात करते हैं। बीज दर में मध्यम एवं पिछेती किस्मों की बुआई के लिए क्या कहते हैं, 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और अगेती किस्मों में क्या कहते हैं, 600 से 750 क्या कहते हैं, ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जिसमें क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए हमें क्या कहते हैं, 150 मीटर वर्ग की नर्सरी की आवश्यकता होती है। कितनी मीटर की? 150 वर्ग मीटर की नर्सरी की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए। और ये रुपाई योग्य पौधा जो होता है 20 से 25 दिन में हो जाता है, या फिर कह सकते हैं 3 से 4 सप्ताह में रुपाई योग्य पौधा हो जाता है। और इसके अंतरण की बात कर लें, अगेती और क्या कहते हैं, जो हमारी पिछेती होती है, अगेती और पिछेती एवं मध्यम एवं पिछेती जो है, इसका अंतरण 60 × 45। और जो क्या कहते हैं, हमारी अगेती किस्मों में होती है वो क्या कहते हैं, 45 × 30 सेंटीमीटर इसकी अंतरण रखते हैं। जिसके बाद क्या कहते हैं, इसमें गोभी वर्ग में एक क्रिया होती है ब्लांचिंग। क्या होती है? ब्लांचिंग।
ब्लांचिंग क्रिया क्या होती है, सामान्यतः ये अगेती किस्मों में होती है। क्या होती है, अगेती किस्मों में होती है ब्लांचिंग क्रिया। इसके बाद इसमें हम अन्य किस्मों की बात कर लेते हैं। किस्मों में क्या कहते हैं, पहली है अगेती किस्में। अगेती किस्में में अरली, कुंवारी, पूषा, दीपाली, पूषा, केतकी, अरली, पटना, ये क्या है, अगेती किस्में हैं। क्या है ये, अगेती किस्में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पिछेती किस्मों में पूषा नोबल। पूषा नोबल के एक, पूषा हिमानी ज्योति, पूषा शंकर दो, ये क्या है हमारी अगेती किस्में। इसमें कुछ क्या कहते हैं और सामान्य सी बातें होती हैं, जिसके लिए क्या कहते हैं अगेती किस्मों में ये लगभग 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। और इसके क्या कहते हैं, सिंचाई एवं निकाय की बात करेंगे। सिंचाई एवं निकाय गुड़ाई के लिए पहले क्या कहते हैं, सामान्यतः हम सिंचाई पात गोभी के रुपाई के तुरंत बाद क्या करते हैं, इसकी सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें रोग की। रोग की बात करेंगे तो आद्य गलन रोग क्या कहते हैं, मुख्यतः नर्सरी में लगता है। कहाँ लगता है, नर्सरी में लगता है आद्य गलन, जिससे पौधे गल कर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, आद्य गलन रोग से काफी हानियां होती हैं, जिसके लिए क्या कहते हैं, इसका जो रोग है, रोग का बोटेनिकल नेम जो है राइजोबोकैनेक्सिया सोलनेसी, ये क्या कहते हैं, इस रोग का नाम है। जो क्या कहते हैं, एक जो है नर्सरी में फफूंदा जनित रोग होता है। क्या होता है, फफूंदा जनित रोग होता है, जिससे क्या कहते हैं पौधे कह सकते हैं पौधे सड़ गल कर नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारी फसलों में काफी अधिक नुकसान होता है। और अगला है काला सड़न। काला सड़न का तो जंथोमोनास कैम्पलेटिटस, ये क्या कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है। ये भी क्या कहते हैं, हमारा एक जो है जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जिससे पत्तियां क्या कहते हैं, सड़ जाती हैं। पत्तियां क्या होती हैं, सड़ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं डाउनी मॉड्यूल की। डाउनी मॉड्यूल क्या होता है, डाउनी मॉड्यूल में क्या कहते हैं, फूलगोभी के पातों पर या गांठों पर सफेद चूर्णनुमा क्या कहते हैं, इस पे दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कीट की। कीट में सबसे पहले आरा मक्खी आती है, उसके बाद क्या कहते हैं डायमंड बैक मोथ आता है, माहू आता है। माहू के बाद फिर हम बात करते हैं इसकी उपज की। उपज में क्या कहते हैं, अगेती किस्मों के 1 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। और जो इसकी पिछेती किस्में होती हैं 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है।